सुप्रीम कोर्ट ने 2016 पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती को अनियमितता और भ्रष्टाचार के तहत अवैध घोषित कर दिया था। तभी से करीब 26,000 टीचर्स सड़क पर उतर आए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इन टीचरों का कहना है उनका भविष्य क्या होगा। इसी बीच ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इसी महीने के अंत तक नई परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि रिव्यू पिटीशन भी किया जाएगा, लेकिन ये टीचर्स अभी आशंका जता रहे हैं नई परीक्षा मतलब इनके नौकरी जाने का भी सवाल है और साथ ही वही एसएससी परीक्षा लेगी जिस एसएससी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ पर कई टीचर्स हैं, उनसे पूछ लेंगे अब आप क्या सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि नई परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी होगी। क्या आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं? हम लोगों का जो पहले से ही मांग था कि हम लोग नया एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है। जो एग्ज़ाम हम लोग 2016 में दे चुके हैं और अपनी योग्यता के बलबूते पे एग्ज़ाम पास करके 7 साल नौकरी कई किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो उस नौकरी हम लोग नहीं छोड़ना चाहते। उसी नौकरी को हम बरकरार रखना चाहते हैं, उसी नौकरी में हम लोग पुनर्बहाली चाहते हैं। ये दरख्वास्त हम राज्य सरकार से भी करेंगे। ये दरख्वास्त हमारा जो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है उनको ऊपर भी मेरा ये मांग है कि हम लोग को फिर से स्कूल में भेजा जाए। हम लोग का जो स्टूडेंट्स है दे आर वेटिंग फॉर अस इन आवर स्कूल। लेकिन देखिए 22 दिनों से आप लोग विकास भवन, जहां पर राज्य के मुख्य शिक्षा विभाग है, वहां पर आप लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ही काम किया जाएगा, मतलब आपको परीक्षा देना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। डिस्कस करने के बाद इसके बाद क्या हम लोगों का परिकल्पना होगा वो हम लोग बाद में बताएंगे। बात ये है योग्य और अयोग्य शिक्षकों की। मैं यहाँ से एक शिक्षक यहाँ पर योग्य और अयोग्य की बात कर रहे थे। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग योग्य शिक्षक हैं, मतलब आप बिल्कुल परीक्षा देकर आए हैं। और जो अयोग्य शिक्षक की बात की जा रही है, उन अयोग्य शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार के तहत उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री भी राज्य में आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो जॉब है उसमें हमको पुनर्बहाल करना पड़ेगा। We will not give the exam again because we have already proved our genuineness. We have already served 7 years, so we cannot take the new exam. That is why we are here. दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हम दोबारा इनसे बात कर लेंगे। जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि आप क्या चाहती हैं। जैसे कि कहा है कि नई परीक्षा होगा, फिर से अधिसूचना जारी कर दी है, उसके बाद फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। अब क्या? क्योंकि कई लोग तो नहीं चाह रहे हैं और कई जो शिक्षक हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या बोलेंगी आप? मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जो जिस पोस्ट के एग्ज़ाम दिया और चाकरी पाया, वही पोस्ट में पुनर्बहाल चाहती हूँ। पोस्ट में उन्होंने नौकरी कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर 6 साल से 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सड़क पर उतर आए हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों को तो एक ही कहना है कि हम लोग जो नौकरी कर रहे थे वह पे ही बहाल रखना चाहिए। जो हमारी जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके बलवत हम जो नौकरी अभी तक कर रहे हैं वहाँ पे हमको पुनर्बहाल करे, यही हम लोगों की चाहत है। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उसके बाद क्या? देखिए, निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन जो योग्य कैंडिडेट है उनकी तरफ तो एक बार भी नहीं सोचा ना। आप लोग फिर से जाएंगे कोर्ट का दरवाजा? हाँ, तो हम लोग तो जा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन हम लोग भी दाखिल ऑलरेडी कर चुका है, वो देखा जाए क्या होता है आगे रिव्यू पिटीशन में। ये शिक्षक यहाँ पर विकास भवन में 22 दिनों से धरना दे रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है ये लड़ाई है भूख की, बेरोजगारी की और साथ ही बिल्कुल अपनी मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित करने की। ये लड़ाई भूख और बेरोजगारी, रोजी रोटी और अपनी लड़ाई को पुनर्प्रतिष्ठित करने की है। इसलिए ये शिक्षक अभी ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कि दोबारा परीक्षा वही एसएससी लेगी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अब क्या होगा ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि शिक्षकों में से कई अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो कोई हाई कोर्ट जा रहा है। अगली बार क्या होगा बाद में ही पता चल पाएगा। देखिए, ये जो नया परीक्षा है एक कोई तरीका नहीं है
क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था 2016 में, हम ग्रेजुएट हुए थे 2011 में, आज है 2025। सो 14 साल पहले हम ग्रेजुएट कंप्लीट किया, 10 साल पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाई लिखी करके पास किया। अभी ये जो लास्ट 7 इयर्स हम चाकरी में बहाल है, पढ़ा लिखा के बहुत दूर है, अभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है। ये तो डिफ़िकल्ट है, फिर भी किसके साथ देना है? फ्रेशर्स के साथ देना है, जो अभी अभी ग्रेजुएट किया है, बीएड किया है, उसी के साथ परीक्षा देना है। तो एक पॉसिबल है। हाँ, एसएससी तो हम लोग तो पता नहीं है क्या क्या कर रहे हैं। सीएम खुद बोला था जो आप लोग को साथ बातचीत करके हम डिसीजन लेंगे, लेकिन बातचीत तो कुछ नहीं किया, तो खुद डिसीजन ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हम लोग बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री आइए, आप भी आइए हमारे साथ, हमारा 2-4 जो हमको लीडर है उसके साथ बातचीत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है आप बातचीत कीजिए। वो तो वन साइड गेम खेल रहे हैं। मनोज जाना। একজন আসুন না देखिए, उन्होंने तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था वो उन्होंने घोषणा किया था, हम इस योग्य जो है वो लोगों का नौकरी नहीं जाएगा, फिर भी नौकरी गया। नहीं जाना चाहिए था। पीएम ने बताया था कृष्णनगर का जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन का जो रैली था, वहाँ कृष्णनगर में पीएम आए थे और बोले थे कि जो जो योग्य है उन लोगों का मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को निकाल दिया। फिर अभी जो परीक्षा का बात चल रहा है, कौन ले रहा है? जो जिसने घोटाला किया है एसएससी, उसी को ही एग्ज़ाम देने का भार दिया गया। तो फिर से घोटाला नहीं होगा ये कोई कह नहीं सकता। तो फिर से जो होगा मतलब जो एग्ज़ाम लेके घोटाला किया था वही फिर ले रहा है। तो मतलब ये क्या है? मतलब हम लोग जो मतलब किसके ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे? फिर से हम लोग पास हो पाएंगे कि कोई फिर से 3 साल बाद नहीं केस होगा? इसका तो कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा तो हम लोगों को देना है नहीं, क्योंकि वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट, वी आर नॉट, आवर नेम्स आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ करप्शन लिस्ट फ्रॉम द verdict of single division bench of High Court up to CJI as per the verdict of 3rd April 2025. हम लोगों का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। We are not present in 17 point of illegalities. Then हम लोगों को दोबारा उसी पोस्ट के लिए क्यों अपनों को फिर से प्रूफ करना है, जिस पोस्ट का हर एक पैगाम हम क्लियर करके आए हैं सक्सेसफुली। नहीं, उसके लिए तो हम लोग का मूवमेंट जारी रहेगा, जारी है। हमको देना नहीं है। आपको मुझे बताना है ना पहले कि हम किसी में नहीं है, फिर भी मुझे क्यों दोबारा प्रूव करना है? मैं तो हर एक स्टेप सक्सेसफुली प्रूव करके आई हूँ। बस हम ही नहीं, हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे अनटेंटेड टीचर्स ऑफ 2016 SLST, वो हर एक स्टेप सक्सेसफुली क्लियर करके आए हैं। उनको फिर से क्यों क्लियर करना है? फर्स्ट, सेकेंड, मोस्ट ऑफ आवर्स हम लोग कोई 10-12 साल, कोई 20-22 साल। ग्राउंड रियलिटी यही है, हम लोग ग्रेजुएशन और मास्टर सिलेबस से डिटैच है, क्योंकि हम स्कूल लेवल में पढ़ाते हैं। 11-12 का जो सिलेबस है बहुत डिफरेंस है। हम लोगों में से बहुत पिटिशनर है जिनका उम्र 52-53 प्लस है। एज रिलैक्सेशन डजंट मैटर मैडम, व्हाट मैटर्स इज इस उम्र में आप एग्ज़ाम देने के लिए जो प्रिपरेशन लेना चाहिए फिजिकली मेंटली, उस पोजीशन में वो लोग है क्या? हम लोग आज जाएंगे सीएम के पास, प्लानिंग चल रहा है हम लोग अपना रिक्वेस्ट लेके ही उनके पास जाएंगे। शी इज़ लाइक आवर मदर। सो अगर माँ अपने चाइल्ड को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हाँ, हम सोच रहे हैं उनके बारे में, हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का निवेदन है, क्योंकि जब हम लोगों का पैनल पहले कैंसिल हुआ था हाई कोर्ट में 22 अप्रैल पिछले साल, तो तब वोट चल रहा था तब, तो उस वक्त तो जब आए थे वेस्ट बंगाल, उन्होंने खुद ही बोला था किसी का नौकरी हम जाने नहीं देंगे।
हम लोग है आपके पास, तो उनको बस रिमाइंड करवाना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वी आर द अनटेंटेड प्योरली प्योर टीचर्स ऑफ 2016 SLST, प्लीज सेव अस। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.